हेलो ऑल माय लवली व्यूवर्स एंड लवली सब्सक्राइबर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल ज़िंदगी ज़रा मुस्कुराना। हर गार्डन की या हर गार्डनर की जो बेसिक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो है सॉइल की, मिट्टी की। यानी कि जब हम गार्डन को बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है सॉइल। सही मिट्टी एक अच्छे गार्डन को बनाने में मदद करता है, किसी भी गार्डनर को। तो हर गार्डनर अपने सॉइल की क्वालिटी पर ज़रूर ध्यान देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी सॉइल से जुड़ी हुई कुछ बातें हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर हिट करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, और कमेंट कर मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो सॉइल के बारे में आज हम जानते हैं कि एक अच्छे सॉइल कैसे एक अच्छे गार्डन को बनाने में एक गार्डनर की मदद करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर गार्डनर को बिल्कुल सही सॉइल ही मिल जाता है गार्डनिंग के लिए। कभी कभी उन्हें सॉइल को तैयार भी करना पड़ता है। ज़्यादातर गार्डनर को अपने सॉइल के पीछे थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो चलिए आज सॉइल के बारे में जितनी भी जानकारी मेरे पास है उसे मैं शेयर करती हूँ, और उम्मीद है इतनी ही जानकारी बहुत है किसी भी एक अच्छे गार्डनर को अपने गार्डन को तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिट्टी यानी कि सॉइल, इसके बिना हम पौधे को ग्रो नहीं कर सकते। किसी भी प्लांट का बेसिक रिक्वायरमेंट सॉइल होता है, जिस पर बेस करके वो खड़ा रहता है, वो ग्रो करता है, वो उसमें फूल आते हैं, उसमें फल आते हैं। तो सॉइल का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। हालांकि हर चीज़ की अपनी महत्वता होती है, लेकिन सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्लांट के लिए। तो सॉइल 6 टाइप्स के, 6 तरह के सॉइल साधारणतया पाए जाते हैं, जिसमें है क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल, पीटी सॉइल और चौकी सॉइल, और लास्ट है लोमी सॉइल। तो ये 6 तरह के जो सॉइल है ये साधारणतया पाए जाते हैं, जिसमें से क्ले सॉइल एक ऐसा सॉइल है जिसमें कि वाटर लॉगिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि उसका ड्रेनेज सिस्टम, अगर उस प्लांट को, किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए आप क्ले मिट्टी को यूज़ कर रहे हैं तो उसका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब होगा, वाटर लॉगिंग होगा ही होगा। तो ऐसे मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको उसमें बहुत सारे सैंड मिलाने होंगे, कंपोस्ट मिलाने होंगे, तब जाकर के ये क्ले मिट्टी जो है वो पौधे को लगाने लायक होता है। उसमें ड्रेनेज सिस्टम को आप तभी तैयार कर सकते हैं, यानी कि पानी निकासी का जो छन्नी की जो प्रक्रिया है वो तभी उसमें थोड़ी अच्छे से हो पाती है। हालांकि क्ले सॉइल में एस्टर, बर्गामोट, होस्टा, रुडबेकिया, ये सारे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। अगला सॉइल है वो है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है पानी, ये दूसरी समस्या है। तो सैंडी सॉइल में आप अगर प्लांट लगाते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आएगी कि उसमें पानी तुरंत निकल जाएगा और वो जड़ों को, पौधे को नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे सैंडी सॉइल के लिए साल्विया, सेडम, फ्लॉक्स, लेवेंडर, ये सारे प्लांट अच्छे रहते हैं। उनको आप आराम से इसमें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी अगर जल्दी ड्रेन हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तीसरी क्वालिटी का जो सॉइल होता है वो है सिल्टी सॉइल। सिल्टी सॉइल में पानी जो है वो बहुत ड्रेन आउट बहुत धीरे होता है। तो पानी अगर धीरे निकलता है तो उसमें भी आप सभी तरह के प्लांट को नहीं ग्रो कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा। तो सिल्टी सॉइल के लिए जो सबसे अच्छा प्लांट रहता है वो है साइप्रस। अगला मिट्टी है वो है पीटी, और उसके बाद चौकी सॉइल है, और अंत में आता है लोमी सॉइल। अंत में बात कर रही हूँ लोमी सॉइल के बारे में। तो लोमी सॉइल, इसे बेस्ट सॉइल माना जाता है। प्लांट के लिए, गार्डनर के लिए बेस्ट सॉइल लोमी सॉइल होता है। तो अगर हम क्ले सॉइल को अगर हम
गार्डनिंग के लिए उपयुक्त बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें उसे बैलेंस करने के लिए उसमें हमें सैंड मिलाना होगा, कंपोस्ट मिलाना होगा। और अगर हम सैंडी सॉइल को बेटर बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना होगा, कंपोस्ट ऐड करना होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको मिट्टी को ठीक करने के लिए, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। सिल्टी सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल होता है और दूसरे सॉइल की तुलना में उसमें एयर सर्कुलेशन भी बेटर होता है, लेकिन लोमी सॉइल को बेस्ट सॉइल माना जाता है क्योंकि ये एक बैलेंस्ड सॉइल होता है। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी रुकता है और ना ही बहुत जल्दी पानी निकलता है। पानी को एब्जॉर्ब करके रखने की इसमें क्षमता होती है, पोषक तत्वों की ज़्यादा मात्रा होती है और पोषक तत्व को ये कलेक्ट करके रखने में बहुत अच्छा सक्षम होता है। दूसरा, सैंड और सिल्टी क्ले का ये बहुत अच्छा एक सही मिश्रण लोमी सॉइल होता है। कुछ भी आप इसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं, किसी भी तरह के प्लांट को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। आपको हेल्दी प्लांट मिलेगा, हेल्दी फ्लावर्स, हेल्दी फ्रूट्स मिलेंगे और मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको कम से कम मेहनत करनी होगी। तो इस तरीके से सॉइल के बहुत सारे टाइप्स को हम आज डिस्कस किए और इसके साथ ही हमने ये जाना कि हर सॉइल की क्वालिटी क्या होती है और हमारे गार्डनिंग के लिए बेस्ट सॉइल क्या होता है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे गार्डनर फ्रेंड्स होंगे जिनके यहाँ की मिट्टी क्लेई होगी या सैंडी होगी या सिल्टी होगी। तो ऐसे फ्रेंड्स को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी उन्हें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, या फिर वो सिलेक्टेड प्लांट्स को ही अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और जहाँ पर लोमी सॉइल है उनके लिए तो ये बात बहुत ईजियर है। सॉइल में गार्डनर को प्लांट्स को ग्रो करना बहुत ईजी होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।